नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे मणिपुर के कुछ अनोखे और रोचक स्थल पर। अरे हाँ, ये कोई आम टूरिस्ट गाइड नहीं है, बल्कि एक एडवेंचर है जहां हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे मणिपुर की खूबसूरती और उसके छुपे हुए राज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा कांगला फोर्ट। दोस्त, क्या तुम जानते हो कि इस किले की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां छुपी हुई हैं? मणिपुर के राजाओं का घर सेंचुरीज पुराना। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक अलग कहानी बयां करता है। सुना है यहाँ एक टनल भी है जो सीधा पैलेस से एक सीक्रेट लोकेशन तक जाती थी। सोचो कितनी बार इस टनल का इस्तेमाल किया गया होगा जब राजा को छुपकर निकलना पड़ा होगा। एस्केप रूट, समझ रहे हो? ये टनल राजा के लिए एक लाइफलाइन थी जब भी खतरा मंडराता था। और ये जो वॉल्स हैं ना, ये चुपचाप खड़े खड़े कितनी लड़ाइयां देख चुके हैं। इन दीवारों ने कितने ही वीर योद्धाओं की कहानियां सुनी हैं। बस इमेजिन करो, पहले के टाइम में राजा रानी और ये फोर्ट कितना कुछ देखा होगा। यहाँ की हवाओं में आज भी वो पुरानी कहानियां गूंजती हैं। हर कोने में इतिहास की एक झलक मिलती है। यहाँ के आर्टिफैक्ट्स, क्राउन्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स सब कुछ हमें उस समय की याद दिलाते हैं। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है। दोस्तों, अब हम हैं इम्फल वॉर सेमेटरी में। यहाँ हर तरफ खामोशी है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ बोलती है। दूसरे विश्व युद्ध में कितने ही सोल्जर्स ने अपनी जान दी अपने देश के लिए। उन्हीं ब्रेव हार्ट्स को याद करने के लिए ये सेमेटेरी बनाया गया है। हर एक ग्रेव एक कहानी है, एक सैक्रिफाइस है। एंटीक कलेक्शन, ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स, रॉयल कॉस्ट्यूम्स। मणिपुर स्टेट म्यूजियम में ऐसा क्या नहीं है। एक तरफ आपको दिखेगा मणिपुर का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ उनके आर्ट और क्राफ्ट का कमाल। ये म्यूजियम नहीं है दोस्त, ये तो टाइम मशीन है। एक बार अंदर घुसे तो पास्ट से सीधा कनेक्ट हो जाओगे। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम आए हैं श्री श्री गोविंदाजी टेम्पल। ये मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है और फेमस है अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए भी। मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और ये जो वॉल्स हैं ना, इन पे कितनी ही स्टोरीज इनग्रेव्ड हैं, कितनी ही प्रेयर्स, कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम हैं शिरुई लिली पार्क में और यहाँ का नजारा बस देखते ही रह जाओ। मणिपुर की स्टेट फ्लावर शिरुई लिली यहाँ हर जगह खिलती है और अपनी खुशबू से पूरी वैली को महकाती है। नेचर का फैशन शो देखना है तो यहाँ आओ। हर एक फ्लावर एक मॉडल है और हर एक मॉडल खूबसूरत। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम चढ़ा रहे हैं खायांग पीक, मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी पर। यहाँ से पूरा मणिपुर दिखता है जैसे एक पेंटिंग। हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है और व्यू तो बस क्या बताऊं। लेकिन एक बात, यहाँ चढ़ने से पहले अपनी सांस पे कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देख के सांस रुकना लाजमी है। दोस्तों, अब हम आए हैं लोकताक लेक और यहाँ का नजारा देख के आपके होश उड़ जाएंगे। ये झील मणिपुर में स्थित है और इसे फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। इमेजिन करो, पानी के ऊपर तैर रहे हैं आइलैंड्स। ये आइलैंड्स, जिन्हें फमडिस कहा जाता है, एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्लोटिंग आइलैंड्स। ये फमडिस पानी के ऊपर तैरते हुए एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये आइलैंड्स एक्चुअली फमडिस हैं, जो कि प्लांट्स और मड से बनती हैं। ये फमडिस पानी के ऊपर तैरते हुए एक स्थायी संरचना बनाते हैं और इन फमडिस पे लोग घर बना के रहते हैं, खेती करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ के लोग इन तैरते हुए आइलैंड्स पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लोकताक लेक का ये अद्भुत दृश्य एक बार देखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चैप्टर 8। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, संगई डीर का आशियाना। दोस्तों, अब हम हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में, जो कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है संगई डियर, जो कि सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। ये डियर फमडाइस पे रहता है और अपनी खूबसूरती से हर किसी का दिल जीत लेता है। चैप्टर 9। याओशांग फेस्टिवल, होली बट मेक इट मणिपुरी। दोस्तों, अब बात करेंगे मणिपुर के सबसे बड़े फेस्टिवल की, याओशांग की। ये फेस्टिवल होली की तरह ही मनाया जाता है, लेकिन इसमें मणिपुर का अपना ही रंग है, अपना ही स्वाद है। याओशांग
जो 5 दिनों तक चलता है, मणिपुर के लोगों के लिए बहुत खास है। इस दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। म्यूजिक, डांस, कलर्स और खुशी याओशांग में सब कुछ है। इस फेस्टिवल में थाबल चोंगबा नामक एक विशेष नृत्य भी होता है, जिसमें लोग हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाते हैं और नृत्य करते हैं। अगर आपको होली पसंद है तो याओशांग आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ का उत्साह सब कुछ मिलकर इस फेस्टिवल को और भी खास बना देते हैं। तो चलिए इस बार होली को मणिपुरी अंदाज में मनाते हैं। चैप्टर 10 एरोम्बा, स्पाइसी, टैंगी और ओ सो डिलीशियस। दोस्तों, मणिपुर की ट्रिप कंप्लीट नहीं हो सकती यहाँ के फेमस खाने इरोम्बा के बिना। ये एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि फर्मेंटेड फिश और चिलीज से बनता है। सुना है एक बार इसका टेस्ट चख लिया तो बार बार खाने का मन करेगा। तो दोस्तों, मणिपुर आओ और इरोम्बा जरूर ट्राई करना। उतरो मणिपुर आओ कभी, यादोन में रहेगा हमेशा। तो दोस्तों, ये थी मणिपुर की कुछ अनोखी जगह और रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको ये एडवेंचर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।